अभी लेट आ रहे हैं फिर और अच्छे से समझना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। होमवर्क में डाउट है क्या देवेंद्र पाटिल? तो बोल भाई क्या होमवर्क था, मेरे को तो पता भी नहीं है। होमवर्क बता, शाबाश। है भाई। पोर्शन ऑफ पार्टिकल इज ग्रीन, मैं समझा नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग संस्कार। चलो तो एक बार डिस्कशन यहाँ इसके बाद में डिस्कस करते हैं, तब तक तुम प्रिपेयर कर लो। कैसे मेरे को बता दोगे होमवर्क क्या 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 था, है ना? ओके ओके। देखो बच्चों ध्यान से, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली स्लोप के बारे में। स्लोप होता क्या है? नाम से ही आता है कि तुम कई बार बोलते हो कि बहुत स्लोपी है। स्लोपी इन द सेंस, मान लो कोई ऐसे तुम्हारा झूला है, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो स्लिप किस पे जल्दी करोगे, इस पे या इस पे? जल्दी बताओ, किस पे जल्दी स्लिप करोगे? इस पे ना। मतलब बेसिकली आप आइडेंटिफाई करते हो थीटा से। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ज्यादा बना हुआ है तो मोर स्लोपी, कम बना हुआ है तो लेस स्लोपी। समझ में आ गया? यस। तो मैं बोलूंगा थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो हम बोल देंगे 2 is more sleepy as compared to 1. 2 is more sleepy या sloppy. 2 is more sloppy as compared to 1. समझ में आया सभी को? बताओ भाई, समझ में आया क्या है भाई? हाँ। तो अब आगे चले, हम आगे बात करते हैं, उन्हीं पॉइंटों पे बात करेंगे जो पॉइंट थे पहले। यस, 2 is more sloppy as compared to 1. ओके सनी का चौहान, ओके। देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना है सभी ने और अच्छे से समझना है चीजों को, कि अगर थीटा बड़ा होता है तो ज्यादा स्लोप होता है, थीटा कम होता है तो कम स्लोप होता है। तो ये आपने स्लोप के बारे में कैसे आइडेंटिफाई किया? तो मैं बोलूंगा स्लोप कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है, वो होता है अगर मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लाइन है, एक लाइन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखी हुई है, ठीक है ना? तो आप ध्यान से देखिए, क्या इस लाइन का किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा अलग अलग है या सेम है? सेम है या अलग अलग है? जल्दी बताओ। इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा सेम है ना हर जगह? यस। तो हम बोलेंगे इस लाइन का हर पॉइंट पे स्लोप क्या है? सेम। इस लाइन का हर पॉइंट पे स्लोप सेम है। हर पॉइंट पे पहले लिख देते हैं थीटा सेम है, थीटा सेम है, इट इंप्लाइज स्लोप सेम है। समझ में आया ना? हाँ। अब दूसरी बात ध्यान से देखना, अगर स्लोप सेम है, अगर स्लोप सेम है तो आप ये भी बोल सकते हो कि स्लोप सेम है, इट मींस कोई भी वैल्यू होगी हर पॉइंट पे सेम होगी, तो हम बोलेंगे कांस्टेंट है। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी ले लेना आप, कोई भी अपनी मर्जी से लाइन होनी चाहिए,
कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल देख लेना, सेम आएगा। तो मतलब स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, ये उसकी पहचान होती है, हाँ कि ना, क्योंकि थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा सेम होता है। बताओ भाई बच्चों, अरे हाँ कि ना, बताओ। समझ में आए तो बोलना है शाबाश। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्रोच करनी सभी ने। इस लाइन का किसी भी पॉइंट पे आप हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन ड्रॉ करो इस लाइन के साथ में, और थीटा देखो, अगर वो सेम आता है तो उस लाइन का स्लोप सेम होता है, और उस लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, क्योंकि सेम होगा तो कांस्टेंट भी तो होगा। एक वैल्यू कोई भी आ जाएगी, रामलाल 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 राम 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 राम। समझ में आ गया? वही कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि इस लाइन पे आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, हर जगह आप उतना ही स्लिप करोगे जितना पहले कर रहे थे। समझ में आया? पूजा रोकड़े, बेटा टाइम पे आया करो, वरना फिर समझ में नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, एटलीस्ट टाइम पे तो आना सीखो। समझ में आया? तो उस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हो जाओगे तो आप उतना ही स्लिप करोगे जितना यहां पे बैठ के खड़ा हो, यहां पे खड़े हुए थे तब स्लिप किया था, यहां पे भी उतना ही स्लिप ही महसूस करोगे, यहां पे भी उतना ही। ठीक है? यस। अब दूसरी बात आती है, अगर कोई लाइन ऐसे है ना, या फिर मैं बोलूं अगर कोई लाइन ऐसे है, सॉरी, तो आपको बताना है ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। आपसे मैं पूछूंगा, बताओ किस पोर्शन ऑफ द लाइन में स्लोप ज्यादा है और किस पोर्शन ऑफ द लाइन में स्लोप कम है? जल्दी बताओ। शाबाश बच्चों। किस पोर्शन ऑफ द लाइन का स्लोप ज्यादा है, किस पोर्शन ऑफ द लाइन का स्लोप कम है? यस भाई साहब, गजब, अच्छा बता पा रहे हो सभी, शाबाश, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना सभी, अच्छे से समझना। ए बी पोर्शन में आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाओगे तो ए बी पोर्शन में सेम आएगा और बीसी पोर्शन में सेम आएगा। ए बी पूरे पोर्शन में स्लोप कांस्टेंट होगा, चाहे वो K1 मान लो, तो बीसी पूरे पोर्शन में स्लोप कांस्टेंट होगा, वो आएगा K2। बट हॉरिजॉन्टल के साथ आप थीटा एंगल बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि सर अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाऊं और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाऊं, मान लो ये थीटा बीसी है और ये थीटा ए बी है, तो आप बोलोगे सर थीटा ए बी इज ग्रेटर देन थीटा बीसी, इट इंप्लाइज स्लोप ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बीसी। हाँ कि ना? बताओ। बिल्कुल, अच्छी बात है, ये भी समझ में आया। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये एग्जैक्टली है क्या चीज, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या ये होता है एग्जैक्टली, ये तो बताओ। तो मैं बोला देख, अगर किसी लाइन का तेरे को स्लोप निकालना है तो तू क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन बना देगा, उसका एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। समझ में आया क्या? तो बेसिकली स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं
कि अगर मैं बोलूं कि, ध्यान से देखना, ये x है, x2 है और y2 है, तो ये पोर्शन आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखना, अच्छे समझना है सभी ने। क्या इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो मैं बोलूंगा ये इसका कोऑर्डिनेट आएगा x1, तो इसकी वैल्यू है x1 और ये y1, हाँ कि ना। क्या इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू है x2 और इसकी वैल्यू है y2। समझ में आया? यस। तो आपसे बोले कोई चलो तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप बोलोगे सर दिस इज y2 माइनस y1। फिर आपसे कोई बोले चलो सर इसकी वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे x2 माइनस x1। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? तो स्लोप का एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है थीटा ना होके टेन थीटा, थीटा ना होके टेन थीटा। चलो वो भी बाद की बात है, अभी काम की बात पे आते हैं। स्लोप बोलता है कि x चेंज करने पे y कितना चेंज हुआ, वो होता है स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ, स्लोप क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। तो आप क्या लिखोगे? ए बी लाइन में y चेंज हुआ y1 से y2 और x चेंज हुआ x1 से x2, तो आप लिखोगे स्लोप इज बेसिकली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखोगे तो बच्चों क्या y2 माइनस y1 इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है और x2 माइनस x1 क्या बेस है? हाँ, तो आप इसको बोल दोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आप इसको क्या बोल दोगे? टेन थीटा। हाँ कि ना? जल्दी बताओ, शाबाश बच्चों, सभी ने बोलना है। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे बोलो नहीं आया, बात खत्म। क्लियर? अच्छी बात है भाई। अरे किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, फिर से कह रहा हूं, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है वो बच्चा। बच्चों बोलो शाबाश। हाँ भाई बता रहा हूं। अब एक बच्चे ने बोला सर थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो 1090 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है ना? बेस्ट तो स्लोप हो जाएगा इन्फिनिटी। दूसरी बात देखना, एक बच्चा बोल रहा सर डायग्राम, बेटा मेरे पास एक लाइन थी, मेरे को उसका स्लोप निकालना था। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो x1 का मतलब ये है कि यहां से यहां तक की दूरी x1 है, तब इसका कोऑर्डिनेट x1 आया, x कोऑर्डिनेट। y1 इसका कोऑर्डिनेट इसलिए आया क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी y1 है। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 कब आता है? जब यहां से यहां तक की दूरी x2 और यहां से यहां तक की दूरी y2। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y चेंज हुआ y1 से y2 और x चेंज हुआ x1 से x2।
तो आपने लिख दिया स्लोप इज बेसिकली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। हाँ कि ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। बेस्ट। तो क्या दिक्कत है? बच्चों किसी को कोई डाउट है तो बोलो, सभी बच्चों ने आंसर करना है, एक दो नहीं प्लीज। 10 या 15 बच्चे आंसर कर पाते हैं, बाकी 37 है यार टोटल। तो 20 बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बच्चों प्लीज आंसर किया करो, क्योंकि लगता है फिर समझ में नहीं आ रहा, फिर डाउट क्रिएट होता है टीचर को अपने आप पे भी। हमें लगता है पता नहीं क्या करवा दिया हमने ऐसा बच्चों को, अब तक तो यही करवाते थे। देखो ध्यान से, अब ये तो एक लाइन का आ गया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है सर, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि टेंजेंट of the angle made by line with horizontal is basically slope of that line। ठीक है, यस। अब बात आती है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, अब ये बताओ क्या इस लाइन का वेरिएबल स्लोप होगा? क्या इस लाइन का वेरिएबल स्लोप होगा? जल्दी बताओ। अरे चेंज कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल चेंज कर रहा है। देख थीटा चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल के साथ? अब तो देख बिल्कुल छोटा एंगल बन गया, तो वेरिएबल स्लोप हो गया ना। थीटा वेरिएबल तो स्लोप वेरिएबल। यस। अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। बच्चे बोलते हैं सर क्या स्लोप एक पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते थे सर कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होती थी? स्लोप ही तो होती थी। बताओ भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ है, मान लो, आ जाओ। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, ये टाइम है। ऐसे ग्राफ बनाओगे, ऐसे ग्राफ बनाओगे, वो स्लोप ही तो होगा। मान लो एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक पार्टिकल मूव कर रहा है मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से। ओरिजिन पे था, ध्यान से देखना, टी इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे 5 मीटर दूरी आ गया, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20। आपने इसका ग्राफ बनाना है, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा प्रॉपर बना देता हूं, साफ साफ। एक पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, फिर से बता देता हूं सब कुछ अच्छे से, साफ साफ देखना। एक पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था एक्स इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल पहुंच गया एक्स इक्वल टू 5 मीटर पे, और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल पहुंच गया एक्स इक्वल टू 10 मीटर पे।
और t इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल पहुंच गया 15 मीटर पे, t इक्वल टू 4 सेकंड पे पार्टिकल पहुंच गया 20 मीटर पे। समझ में आया क्या? आपसे बोले इसका ग्राफ बनाओ, तो आप ऐसे बनाओगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 10, 15, 20। क्या ये मीटर में? हाँ। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? हाँ। क्या ये टाइम है? हाँ, बिल्कुल है। समझ में आया ना? आपसे बोला जाए, आपसे बोला जाए ध्यान से देखना, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था 0 पे, t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल हो गया 5 पे, 2 पे पार्टिकल हो गया 10 पे, है ना? 3 पे पार्टिकल हो गया 15 पे, 4 पे पार्टिकल हो गया, आपने लाइन खींची तो कुछ इस तरह का ग्राफ आया। आया क्या? क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? हाँ, यस, यस। तो बच्चों अगर इसका स्लोप निकालोगे ए से बी के बीच का, तो आप क्या लिखोगे? क्या यहां पे इसका कोऑर्डिनेट है 0 मीटर 0 सेकेंड, यहां पे कितना है 20 मीटर 4 सेकेंड। आपसे बोले स्लोप क्या आएगा ए बी का, तो आप लिखोगे 20 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0। जल्दी बताओ ये क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? चेंज इन टाइम। क्या ये वेलोसिटी आ जाएगा? जल्दी बताओ, शाबाश। क्या ये वेलोसिटी आ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा? यस। तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। समझ में आया? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव अस वेलोसिटी। ठीक है? यस। अब मैं आपसे बोलूं, क्या बच्चों यहां पे हर पॉइंट पे स्लोप सेम है? देखो एक बार थीटा हर पॉइंट पे सेम है ना? अरे थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ हर पॉइंट पे लाइन का सेम है ना? तो स्लोप भी क्या आएगा? सेम। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह होता है, और किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप कैलकुलेट करना वो क्या कहता है? कहलाता है एवरेज वेलोसिटी की तरह। समझ में आया ना? हाँ। अरे आया नहीं आया? यस। अब आपसे कोई एक लाइन खींच के दे देगा ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपसे कोई पूछेगा बताओ, आपसे कोई पूछेगा बताओ, जब आप ए से बी पे गए तो स्लोप ज्यादा था और बी से सी पे क्या कम था? अरे ए से बी पे गए स्लोप ज्यादा था और बी से सी पे गए क्या कम था? हाँ, अच्छी बात है। यस।
अब बोले सर इन चीजों का तो कैलकुलेट कर लोगे आप, अगर आपको कोई कर्व दे दी जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये तो लाइन है, कर्व दे दी जाए मान लो, ये तो मैंने थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया ऐसे, इसको आप इजी बनाओगे तो आप ऐसे बना लोगे। ये तो लाइन है ना। अब आपको मान लो कोई कर्व दे दे ऐसे, जल्दी बताओ। तो इसका स्लोप तो आप लोग निकालोगे, ध्यान से देखना, तो किसी किसी पॉइंट पे अलग अलग आएगा ना, हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा ना, जल्दी बताओ। तो जैसे हम यहां पे अगर किसी पॉइंट का स्लोप निकालेंगे तो आप लिखते थे टी प्लस डी टी से, टी प्लस डी टी से, मतलब टी से टी प्लस डी टी के बीच में डिफरेंशिएशन करते थे या नहीं करते थे? तो ऐसे ही यहां पे जब आपको स्लोप निकालना होगा किसी पॉइंट पे, तो आप लिखोगे dy बाई डी एक्स। समझ में आया? इफ दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो क्लियर सी बात है, ये एक्स का फंक्शन होगी, वाई क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स पे डिपेंड करता है। आपने एक्स की वैल्यूज पुट की, वाई की वैल्यू आ गई, आपसे बोला कि बताओ इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा ए पे, तो आप क्या करोगे? इस y इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, और इसमें ध्यान से देखना, इसमें x की वैल्यू पुट कर दोगे, x इक्वल टू एक्स ए। समझ में आया नहीं आया? जैसे मान लो ये कर्व है, मैंने इसका नाम दे दिया एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर। आपसे बोला गया ए पॉइंट पे स्लोप निकालो, तो आप क्या करोगे? जल्दी बताओ, क्या करोगे? आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे कर्व का, तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। कर दिया ना? अब यहां पे x की जगह वो वैल्यू पुट करो जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, वो पुट कर दो। मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स ए, तो यहां पे एक्स ए पुट कर दो, वो आपका आ जाएगा स्लोप। एग्जांपल बताता हूं, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, या मैं बोलूं सॉरी, इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं अभी 4। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है 4, तो आप क्या लिखोगे? आप यहां पे लिख दोगे 4। तो dy बाई डी एक्स इज बेसिकली 3 इंटू एक्स की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 4। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 3 चौक 12 तिया 36 प्लस 4 चौक 16। समझ में आया नहीं आया? 52 इज द आंसर। समझ में आया क्या बच्चों? बताओ भाई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना है। ये है हमारा स्लोप ऑफ ए कर्व। एट एनी पॉइंट, हाँ अभी बता रहा हूं, टेंशन मत ले, अभी दूंगा एक और क्वेश्चन।
अभी पूरी कहानी तो सुन लो। आप बोलोगे सर इस पॉइंट का स्लोप आपने हमें दे दिया, कोई दूसरा तरीका? वो टेन थीटा वाला कहां पे गया? यहां पे तो टेन थीटा लग ही नहीं रहा भाई, टेन थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा ना। मैं बोलूंगा रुक, टेन थीटा वाला भी बताता हूं। बेसिकली हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट पे जो ये पार्ट है ना कर्व का, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो एक। कर दी? कर दी क्या? और जो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एंगल बनाएगी, उसका टेन थीटा भी इस पॉइंट पे स्लोप कहलाता है। समझ में आया? अब आपसे कोई बोले सर इस पॉइंट का स्लोप क्या आएगा, फिर मैं बोलूंगा यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले। ये बी पॉइंट है मान लो, इसका स्लोप निकालो। मैं बोलूंगा यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले, ऐसे ऐसे लगेगी ना टेंजेंट। समझ में आया? अब इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मान लो थीटा 2 है, तो बी पॉइंट का जो स्लोप आएगा वो आएगा टेन थीटा 2। और वी कैन से, और वी कैन से, मान लो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स करके, और x का कोऑर्डिनेट पुट कर दे एक्स बी। इसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स बी है, ये भी इस पॉइंट का स्लोप आएगा बी का। थोड़ा आइडिया आया बच्चों? समझ में आया कुछ कुछ? अरे बोलो यार, सभी बोलो प्लीज। अब मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व is the slope of tangent of curve at that point. Slope of tangent to a curve at some point. कोई टेंजेंट है एट सम पॉइंट ऑन द कर्व, उसका स्लोप किसके बराबर होता है? उस कर्व का उस पॉइंट पे स्लोप के बराबर। तो आप लिख सकते हो किसी कर्व पे एक पॉइंट पे जब हम टेंजेंट डालते हैं, then slope of tangent is equals to slope of that point on curve। समझ में आया? आया नहीं आया? बताओ शाबाश।
बताओ भाई, है भाई? बताओ भाई, कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आज अपन फुल फॉर्म में पूरा माइंड फ्रेश करके आए। बताओ, शाबाश। यस, अच्छी बात है। तो मैं आपसे बोल दूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए पॉइंट कैन बी गिवन बाय डिफरेंशिएशन। बेटा कहां से रिपीट करूं, जल्दी बताओ, शाबाश। सुनंदा बेटा बताओ। बेटा कहां से रिपीट करना है? टेन थीटा से, यहां से। मैंने आपको बोला था कि स्लोप हम टेंजेंट से भी निकाल सकते हैं, और स्लोप हम किससे भी निकाल सकते हैं?